नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। गुरु कैम अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मैं आपका अपना अरुण कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु कैम अकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। कल जो वीडियो मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर बनाया था आपका वीबीटी, जिसमें हमने वर्नर थ्योरी की एप्लीकेशन चेक की थी और वीबीटी को अपन ने समझा था, उसमें मैंने लास्ट में आपको 15 एग्जाम्पल्स ये करने के लिए दिए थे। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब ये 50 के 50 एग्जाम्पल्स जो है वो मैं सोल्व करके बताऊंगा और इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, भाई किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो हो जाओ तैयार, फटाफट ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं विद दीज एग्जाम्पल्स। लेट्स गो। देखिए पहला एग्जांपल अपने पास आ गया है NiCl4 ब्रैकेट -2। अब ये बताओ आपकी यहाँ पे निकिल क्या है। निकिल X है, 4 लिगेंड है, -1 चार्ज है और बराबर -2 जो है इक्वल है। ये फिनोमिना निकालना होता है जिससे अपन किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, बराबर के इधर तो क्या रखना है, आपको चार्ज रखना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे आता है NaCl4 ऐसे आता है, तो आप इसको आयनाइज करवाओ। आयनाइज करवाने के बाद आपके पास पता लग जाएगा कि चार्ज कितना आ रहा है। या ये देख लीजिए कि इसका चार्ज कितना है, वैसे निकाल लीजिए जैसे इसका निकाल सकते हैं। देखो ये +1 होता है सोडियम के ऊपर, 2 है। निकिल के ऊपर कितना चार्ज है, X अपन मानेंगे, और Cl के ऊपर कितना चार्ज है, -1 है, बराबर 0 है। ठीक है बेटा, क्या है, 0। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, +2। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप आयनाइज करवा लो, क्या करवा लो, आयनाइज, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज देख लो। दोनों प्रकार से अपन चेक कर सकते हैं कौन सा चार्ज आएगा बेटा। तो देखो पहली चीज अपने पास निकल के आ गई, निकिल +2। अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मेटल को देखना है। मेटल देख लीजिए किसका है, 3D का है। बहुत बढ़िया बात, किसका है, 3D का है। याद आया कुछ, कैसे करना है। 3D मेटल का है, बिल्कुल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अपने कंफर्ट जोन में है। ठीक है, जैसे ये चेक करेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद अपन लिगेंड चेक करेंगे। लिगेंड Cl- है, Cl- लिगेंड जो है वो वीक है, और वीक लिगेंड जब होता है तो अपन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग जो है अकॉर्डिंग टू हुंड लॉ करवाते हैं। यानी कि आप बोल सकते हो विदाउट पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करवानी है आपको। क्या करवानी है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग। ठीक है बेटा, यानी कि अकॉर्डिंग टू हुंड लॉ लिख लेना है आराम से, अकॉर्डिंग टू हुंड लॉ, हुंड नियम के अनुसार अपन को पेयरिंग करवानी है, हुंड नियम के हिसाब से चलना है। ठीक है बेटा, निकिल का जो होता है वो 28 होता है, पता है ना। निकिल जो होता है वो 28 नंबर का एलिमेंट होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3D8 4s2। लेकिन जैसे ही ये निकिल +2 बनाएगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो बाहर चले जाएंगे आपके, तो अब बचेगा 3D8 4s0। ठीक है, तो फटाफट आप इसका ऑर्बिटल बना लीजिए। चलो बना लेते हैं। ये d ऑर्बिटल आ गया आपके 5। ठीक है भाई, एक s और ये आपका p, और ये बाहर के d ऑर्बिटल हो गए। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आगे की किसी भी उसमें नहीं लिखूंगा ये चीज़, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये इनर है, ये आउटर है। अब 8 इलेक्ट्रॉन अपन को अरेंज करने हैं, तो देखो आराम से देखना बेटा, आराम से देखना, आराम से समझना, गलती नहीं होनी चाहिए। पहले कह रहा हूँ मैं, देखो इधर पहला इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ फिल करवाया, दूसरा यहाँ करवाया, तीसरा नहीं, ये गलत है। अपन कैसे चल रहे हैं बेटा, विदाउट। तो पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, सातवां यहाँ पे, आठवां यहाँ पे। ये ऐसे इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होगी। अब वैकेंट कौन कौन से हैं, ये रहे। मैंने क्या कहा था, वैकेंट के ऊपर आप काउंट लिख दीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पे, दिख गया आपको।
तो यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा अपन को, sp3। sp3 आते ही क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो हमेशा हाई स्पिन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हमेशा हाई स्पिन होते हैं, ये याद रखना है आपको, हाई स्पिन। अब देखो इधर आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई, 2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 2s + 1 = n+1 है। G3 आ गई स्पिन मल्टीप्लिसिटी। आने दो, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी से अपन ट्रम सिंबल वगैरह को जस्टिफाई करेंगे। अच्छा, डायपोल मूवमेंट कितना है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, स्पिन ओनली फॉर्मूला लिख दो, n+2 बोर मैग्नेटोन। तो ये आएगा लगभग 3 + 2 5 15 √15, तो लगभग 16 4, तो ये लगभग हो गया 3.69 बोर मैग्नेटोन। आइडियाज लिखे हैं मैंने, एग्जैक्ट नहीं है, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो आएगा वो हाइब्रिडाइजेशन का आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा वो टेट्राहेड्रल शेप के लिए, ज्योमेट्री के लिए हाई स्पिन लो स्पिन नेचर पूछ सकता है, हाई स्पिन लो स्पिन नेचर पूछ सकता है, ठीक है कि नहीं है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछ सकता है, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ सकता है आपसे कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, कोई दिक्कत। पहला एग्जाम्पल यही आया आपका आंसर। हो सकता है यहाँ पे मैं बता दूँ 3.83 बोर मैग्नेटोन आ जाए, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस लगभग यही आंसर आना चाहिए। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत। हाँ, एक चीज़ तो पता ही नहीं, ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। अब देखो एक चीज़ और मैं आपसे बता देना चाह रहा हूँ यहाँ पे हाथों हाथ ही, कि अपन EAN को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे EAN को कैसे कैलकुलेट करेंगे, EAN बोल दो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या करना है बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कुछ नहीं करना, आपके मेटल के टोटल इलेक्ट्रॉन लिख दो। कितने इलेक्ट्रॉन है मेटल में भी, 26 लिख दिया। और इसमें क्या है, जो लिगेंड है उनके इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं मेटल के पास, तो एक लिगेंड जो है वो 2 देता है मेटल को। निकिल को इसने Cl- ने कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन कितने देंगे, 8। क्या देंगे आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। कोई दिक्कत, कितने इलेक्ट्रॉन देंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका EAN निकाल सकते हैं। और EAN जो है इसका 34 आ रहा है। क्या आ रहा है, तो जब EAN जब कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास क्या है, 2 10 18 36 54 86। ये क्या है, क्या लिखे हैं मैंने, ये लिखे हैं मैंने इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर लिख दिए मैंने, जो इनर्ट गैस अपने पास। तो ये आएगा नहीं, इसके भी आने की संभावना कम है। ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो अगर टोटल जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इनमें से कोई भी आता है, इनर्ट गैस की इक्विवेलेंट आता है, तो उसको अपन बोलते हैं फॉलो EAN। अगर आ जाए तो क्या करता है बेटा, फॉलो EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो कर रहा है। अगर नहीं आता है तो क्या लिखोगे, डोंट फॉलो, ये फॉलो नहीं करता है। तो इस टाइम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। डू नॉट फॉलो EAN। तो जहां पे फॉलो करे वहां पे फॉलो करना है, जहां पे नहीं करे वहां पे नहीं करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा EAN का। अगर आ गया तो फटाफट यस लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट एग्जाम्पल तभी बताऊंगा मैं, मेरे को जब यस दिख जाएंगे उसके बाद ही समझाऊंगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्लियर है, चलें आगे। चलो आगे भाई, यस, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। चलो आगे। हाँ जी, दूसरा एग्जाम्पल था अपना NiCN4-2 था। सेम कैटेगरी बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, अपने आप निकालोगे आप। निकिल आपके पास आ गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, निकिल 3D का है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लिगेंड चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे बेटा, लिगेंड चेक करेंगे। और लिगेंड भाई साहब कौन सा आ गया अपने पास, लिगेंड आ गया कार्बन वाला। और कार्बन वाला लिगेंड स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर होता है। कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब आता है तो विद पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करवानी है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करानी है
वो अपोजिट टू हुंड लो करवाना है बेटा। क्या करवाना है? अपोजिट टू हुंड लो, हुंस लो के अपोजिट। चले बेटा, तो देखो निकिल वही 28 26, इसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। +2 में इसका कॉन्फ़िगरेशन है 3d8 4s2। क्लियर है बेटा? इसके ऑर्बिटल बना लो फटाफट फटाफट, ऑर्बिटल बना लो। बन गए ऑर्बिटल, देखते जाओ फटाफट फटाफट बनाते हुए चलो ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, ये आ गए। अब आपको 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉनों के लिए अपन एक काम करते हैं, पेन अलग ले आते हैं। चलो ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा नहीं, ऐसे नहीं भरेंगे, गलत बात। देखो फिर मैं जो बता रहा हूँ ना वो चीज़ें समझते चलना, आप ऐसे नहीं भरेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, पांचवा जाएगा, छठा जाएगा, सातवां जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 के हिसाब से ये वाला। तो अपने पास पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो आपका हो गया DsP2, और DsP2 का मतलब स्क्वायर प्लेनर। क्या होएगा बेटा? स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर है, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? अच्छा, स्क्वायर प्लेनर आ गया, सारे है, लो स्पिन आ गया एक तरीके से। क्या आ गया बेटा? लो स्पिन। ठीक है बेटा, और यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर में जो यूज में आ रहा है वो इनर डी ऑर्बिटल काम में आ रहा है। कौन सा आ रहा है बेटा? इनर डी ऑर्बिटल काम में आ रहा है, ये इनर वाला काम में आ रहा है, इसलिए इनर स्क्वायर प्लेनर बोल सकते हो आप। बोलो तो आपकी इच्छा की बात है। चले बेटा, नेक्स्ट देखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 0। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 तो 2s+1 या n+1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और म्यूएस की वैल्यू फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, 0। कैसा है? डायामैग्नेटिक। कैसा है बेटा? डायामैग्नेटिक। आ जाओ इधर। अब En की बात कर लो। देखो En वो का वो आएगा जो उसका वहाँ पे आया था, वही 26 इलेक्ट्रॉन निकिल के पास है अभी। और ये जो Cn है वो यहाँ पे एक एक अपने इलेक्ट्रॉन पेयर फिल कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर फिल कर रहा है। ये देखो अपने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर फिल कर दिए। तो मेटल के पास जो है टोटल, यहाँ पे नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो मेटल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखो 8 और जोड़ दो तो कितने हो गए? 34। यानी कि अब क्या लिखना है? डू नॉट फॉलो, EAN। ठीक है बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? केवल इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को काउंट करते हैं अपन। 18 में 18 हो रहे हैं क्या? चेक कर लो आप। अगर 18 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं मेटल के और उसके ऑर्बिटल में आने वाले इलेक्ट्रॉनों के। ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है बेटा, मैं दोबारा बता देता हूँ। 18 इलेक्ट्रॉन रूल में क्या करते हैं? अपन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं मेटल के, है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाई, लिख लो यार, डोनेटेड बाई लिगेंड टू मेटल। ठीक है बेटा, ये इक्वल टू होना चाहिए 18। अगर होता है तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, नहीं होता तो डू नॉट फॉलो। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, यानी कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बेटा? 16 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 16 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है बेटा, और 16 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो अपन क्या लिखेंगे? डू नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्या भाई? डू नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ऐसे चलते हैं अपन। समझ में आ गया? फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिए कि ये समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखने जा रहे हैं, थर्ड है प्लेटिनम। तो भाई साहब प्लेटिनम का तो कहना ही क्या, प्लेटिनम प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे पता लग गया अपन को कि 4D निकिल पड़ पिटूंगा भैया, ये 5D का मेटल है। काई का है ये 5D का मेटल है। 5D मिल जाए तो यहीं ख़त्म कर दो कहानी। क्या करेंगे अपन? विद पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करवानी है अपन को। क्या करवानी है? इलेक्ट्रॉन फिलिंग। और ये जनाब जो है निकिल के ग्रुप के हैं, निकिल के ग्रुप के हैं, इसलिए दिमाग मत लगाना। जो निकिल का लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही इसका लिखना है। यानी कि ये हो गया आपका 3 क्यों लिखेंगे अपन, 4 क्यों लिखेंगे, 5D लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 5D8 6s0। कोई दिक्कत? आ जाओ इधर, ऑर्बिटल लिखो। ठीक है भाई, लिगेंड की देखो कहानी यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी। लिगेंड की कहानी की क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि अपना जो मेटल है वो 4D का है, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी अपन को।
और नहीं पड़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन फिल कर दो फटाफट। कौन से कलर के पेन से करूँ भाई बताना? वाइट से कर देते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पे DsP2। अब बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप ये की ये लिख लेना, सारी चीज़ें ये की हैं, पूरी की पूरी ये की है। कोई दिक्कत? बाकी की चीज़ें यही लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चलें। हाँ जी बिल्कुल। ये आप सेल्फ मोड लिख देते हैं यहाँ पे। क्या लिख देते हैं बेटा? सेल्फ मोड। अपने आप करो इसको, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वैसे की वैसी है जैसे निकिल वाले में थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, NiCO4। देखो निकिल है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अपन कुछ नहीं कर सकते। अब अपन को लिगेंड चेक करना ही पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना है। वो 3D का मेटल है, ठीक है बेटा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3D का मेटल है। आपको लिगेंड चेक करने पड़ेंगे। CO भाई साहब स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो क्या करवाना है आपको? विद पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करवानी है आपको। विद पेयरिंग इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करवानी है, ठीक है बेटा। चलो निकिल के जो इलेक्ट्रॉन है वो लिख दीजिए आप। निकिल के इलेक्ट्रॉन हो गए 3D8 4s2, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। ठीक है, जब हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होते हैं। वो रीअरेंजमेंट ही देखना है अपन को। निकिल मेटल में कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। आप ये कहोगे सर निकिल में तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, लेकिन अपन को कुछ नहीं करना बेटा। इसके ये जो D इलेक्ट्रॉन, ये S ऑर्बिटल है और ये D ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको हाथ में ले लेना है 10 इलेक्ट्रॉन को। ये ले लिए मैंने हाथ में 10 इलेक्ट्रॉन। कितने ले लिए? 10 इलेक्ट्रॉनों को मैंने हाथ में ले लिया। अब मैं भरने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? फिल अप करने जा रहा हूँ बेटा। मैं थोड़े बड़े बड़े चौखाने बना देता हूँ, स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है बेटा। ये लो, अब भरने जा रहा हूँ। तो भरने के लिए कौन सा पेन यूज मिले बताइए? ग्रीन ले लेते हैं। नहीं, ग्रीन तो बॉडी है यार, अपन इस बार लेते हैं ब्लू पेन। चलो देखो इधर पहला इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा, मज़ा नहीं आ रहा। येलो ले लेता हूँ। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। 4th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन और 6th इलेक्ट्रॉन। हो गया ये? कोई दिक्कत? 10 इलेक्ट्रॉन है। देखो तरीकेबद्ध 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए, 1 2 6। कौन से आ गए? 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए हैं भाई। आप अगर ये सोच रहे हो कि चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, 5वां यहाँ आ रहा है, छठा फिर यहाँ जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है नहीं है। तो 1 2 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, यानी कि आपका 7th to 10th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है। ये अपन को पता होना चाहिए भाई कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आए हैं। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4 पकड़ लो, 1 2 3 4। हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp3। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लो स्पिन बना है, बताने की जरूरत नहीं है। क्या बना है बेटा? लो स्पिन बना है। स्पिन ही नहीं आया, आना चाहिए था जितना। अब आप क्या होगी सर टेट्राहेड्रल को आपने कहा था ऑलवेज हाई स्पिन, बहुत बढ़िया बात, पर ये आप इलेक्ट्रॉनों की स्पिन को देखकर बोलोगे, क्योंकि निकिल के पास आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते निकिल के पास, तो मिनिमम 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते जो क्या होते आपके, वो स्पिन देते कि नहीं देते? स्पिन देते ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? आपका सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके, ठीक है कि नहीं है? चलो, इसलिए अपन ने इसको लो स्पिन बोला है। बाकी की टेट्राहेड्रल हमेशा और हमेशा क्या होते हैं बेटा? हाई स्पिन होते हैं। वैसे CFT की लैंग्वेज में, किसकी लैंग्वेज में बेटा? CFT की लैंग्वेज में, ठीक है। चलो ये हो गया। ये नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन्स। चलो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 n + 1 स्पिन ओनली फॉर्मूला 0 बोर मैग्नेटॉन। भैया कैसा है, डाया या पेरा? ये तो डाया मैग्नेटिक होगा। कौन सा होगा बेटा? डाया मैग्नेटिक। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, जितने भी मेटल कार्बोनिल होते हैं बिना चार्ज के, न्यूट्रल, ठीक है नहीं है,
वो सारे डायामैग्नेटिक होते हैं, डायपोल मैग्नेटिक मूवमेंट उनका जीरो होता है, केवल एक को छोड़कर, VCO6 को छोड़कर। इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, ये पैरामैग्नेटिक है, इसको याद कर लेना। क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ये जो लेवल बताया है ये GE मेन एडवांस तक आपका चल जाएगा। MSc एंट्रेंस में भी यही पूछते हैं, जेम में भी यही पूछते हैं। इससे ऊपर जो है नेट का लेवल आएगा, उन एग्जाम्पल्स को अपन अलग देखेंगे, यहाँ पे अपन नहीं चेक करेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे क्या चेक करना है बेटा? EAN चेक करना है। क्या करना है? EAN। तो EAN चेक किया, अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? निकल में टोटल 28 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ से? 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। ओहो, इसमें जनाब के पास ऑर्गन 36 ऑर्गन का ही होता है ना बेटा? नहीं, 18 होता है, क्रिप्टॉन का आ गया। फिर ये क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्रिप्टॉन की इक्वल टू पहुंच गए आपके। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? फॉलो EAN। EAN को फॉलो कर रहा है भैया। 18 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। 2 2 2 2 10 2 2 2 2 18। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो अपन बोल सकते हैं EAN एंड 18 इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट, कोई समस्या? हाँ जी। फिफ्थ है FeCO5। FeCO5 में आप देखोगे वही आयरन, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। आ जाओ, 3D का है, मेटल आपका आयरन है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लिगेंड चेक करेंगे CO होता है स्ट्रॉन्ग। आगे लिखूंगा नहीं, अब क्या करना है स्ट्रॉन्ग में, समझ गए होगे आप। और आयरन भाई साहब जो होते हैं वो 26 होते हैं, 3D6 4s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी कि टोटल जो है अपन को 8 इलेक्ट्रॉन अपने हाथ में रखने हैं। क्या रखने बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन अपने हाथ में। और बिल्कुल बीज जैसे खेत में बीज लगाते हैं वैसे हमें 8 इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हुए चलना है। आउटर मैं लिख दे रहा हूँ, कोई डाउट हो तो बता देना मेरे को। ठीक है बेटा, ये देखिए आप। तो मैंने लिखा, वाइट से करें। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन। ये गलत लिख दिया ना मैंने? गलत लिख दिया आपने, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया बेटा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि 1 से 6 तक के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके भरे गए हैं। देखो आराम से, समझ में आई बात? 1 से 6 तक के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, यानी कि ये वाला खाली रखना है अपन को। ठीक है, तो यहीं पे पेयरिंग करवा देंगे, यानी कि 7वां और 8वां इलेक्ट्रॉन यही है। तो अब नंबर लिख दो आप फटाफट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से। हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा DsP3। DsP3 जब आ जाता है तो कौन सी ज्योमेट्री आती है? TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब बाकी की रामायण आप देखना। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? ये भी लो स्पिन है आपका। क्या है? लो स्पिन। देख के बोलेंगे आप, स्पिन मिल रहा था उतना नहीं मिल रहा। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी 1, 2s+1 कितना आ गया बेटा? 1 आ गया आपका। म्यू स्पिन 0 बोर मैग्नेटॉन डाया है। ठीक है, डाया के बाद में EAN की बात कर लेते हैं। EAN में देख लो आप, EAN में हो गए 26, 10, 36। इसने भी अचीव कर लिया किसका? क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपन लिगेंड के डाल देते तो टोटल 18 होते हैं। क्या चेक करना है एक बार? देखिए फटाफट हो रहे हैं भैया, 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। काउंट करके देखना, 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यानी कि ये फॉलो क्या करेगा? फॉलो EAN एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल। बेटा सिंपल एग्जाम्पल्स है, चलते जाओ सिंपल। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, देख लेना आप। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये क्रोमियम CO6। क्या है बेटा? क्रोमियम CO6। क्लियर है? इसका आप देखना खुद। क्रोमियम CO6 का मैं आइडिया बता देता हूँ। D2sp3 है, आपको खुद चेक करना है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जाएगा बेटा 50 क्वेश्चनों के चक्रों में। हाइब्रिडाइजेशन है ना? अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, बाकी कहानी निकाल लेना। EAN को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? EAN को फॉलो कर रहा है। EAN फॉलो करेगा तो डेफिनेट रूप से 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो करेगा। इसकी कहानी आप सेल्फ देखोगे, सेल्फ मोड लिख दिया मैंने भाई साहब। निकाल लिया हो तो बहुत बढ़िया बात, नहीं निकाला हो तो सेल्फ मोड कर लेना इसको। मैंने हाइब्रिडाइजेशन बता दिया इसका। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया ये इनर स्फीयर ऑक्टा हेड्रल होगा। ठीक है, और
आप इसको लो स्पिन बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए बेटा? लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय। क्लियर है? चले आगे देखो, नेक्स्ट अपन चेक कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल है इरिडियम Cl6 का। जरूरत नहीं है इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने की, आप देखते जाओ। इरिडियम है, इसका कोबाल्ट के ग्रुप का, ठीक है भाई, कोबाल्ट के ग्रुप का, और कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है D7s2, यही तो होता है बेटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने पास आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मान लो X ये, और यहाँ पे इरिडियम जो है वो +4 का है साहब। चेक कर लिया आपने? इरिडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? +4 में। चेक कर लो आराम से। X यहाँ पे आएगा आपका 6 - 1 = -2, X = क्या आ गया आपका? +4 आ गया। कोई डाउट बेटा? कर लोगे आराम से। अब इरिडियम वैसे ही आपके 5D का है बेटा, आगे चेक ही नहीं करना लिगेंड है क्या है क्या नहीं है। आपको क्या करवाना है बताने की जरूरत थोड़ी है। विद पेयरिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करवानी है आपको। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं लिखने जा रहा हूँ, आप चेक कर लेना। ये आ गए आपके 5, एक S, ये 3 P और ये बाकी के D। क्लियर है? तो अब इसको चेक कर रहे हैं अपन, ये देखेंगे अपन। हाँ जी, 7 और 2 9 इलेक्ट्रॉन आ गए अपने पास। क्या आ गए? हाथ में ले लो, 9 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करो। देखो रेड पेन से अपन करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। हो गया? 7वां, 8वां, और यहाँ पे क्या है बेटा? 9वां इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 4 इलेक्ट्रॉन तो अपन ने कम किए नहीं इसमें से, क्योंकि ये +4 में है। 9, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 करेंगे तो कम, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये गड़बड़ करवा दिया आपने। बोलो सर हमने कहाँ करवाया, आपने किया। ठीक है यार, मैंने किया, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो गए, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 और 6 हाइब्रिडाइजेशन देखोगे आप गौर से, D2sp3। ठीक है बेटा, कौन सा बन गया? इनर लो स्पिन। क्या बना? ऑक्टाहेड्रल। क्या बना बेटा? इनर स्पिन रो। अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लो फटाफट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी देख लो। क्लियर है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आएगी, डाइपोल मोमेंट जो आएगा 1.79, बोर मैग्नेट्रॉन आएगा, पता नहीं कैसे आ गया, आप चेक कर लेना इसको स्पिन ओनली फॉर्मूले में। और EN को भी देख लो बेटा, EN को भी चेक करते हुए चलना। EN जब चेक करेंगे अपन तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं बहुत सारे होंगे, मेरे को कोई मतलब नहीं है। 18 इलेक्ट्रॉन चेक लो। आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 + 12 6 लिगेंड देंगे, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। नॉट टू फॉलो EAN और 18 इलेक्ट्रॉन को, ये फॉलो नहीं करता है। EN निकालना है तो इसका इरिडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? अच्छा चलो निकालने का तरीका बता देता हूँ। कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। ठीक है बेटा, कोबाल्ट के आगे कौन आता है? निकिल। निकिल के आगे कौन आता है? कॉपर। कॉपर के आगे कौन आता है? जिंक। तो भैया यहाँ पे मरकरी आती होगी, और मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 है। उल्टा चलो, 79 यहाँ पे, 78 यहाँ पे, और 77 इरिडियम का है। अब ये यार एक आधे के तो याद रखने पड़ेंगे। जिंक का 30 होता है, ऐसे याद तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? तो ये 77 है, तो 77 में से 4 गए तो कितने बचे भाई? 77 में से 4 जाएंगे तो ये 73, और 73 में अपन कितने जोड़ेंगे? 73 में जोड़ दो आप, कितने लिगेंड थे? 12। भाई साहब ये 85 के आसपास पहुंच गया आपने। ठीक है, 86 तो नहीं हुआ ना, 86 नहीं हुआ, इसलिए ये क्या करेगा? फॉलो नहीं करता ये इनको। कोई डाउट, कोई समस्या? कमेंट बॉक्स में जाके बताओ, समस्या है तो। चलो FeCl3, अब आ जाओ FeCl3 के ऊपर। ठीक है भाई, FeCl3 का कोई बताएगा मेरे को? फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। क्या करना है मेरे को FeCl3 का? नॉर्मल या हाई फाई? नॉर्मल या हाई फाई? चले देखो इधर, यहाँ पे Fe+3 में है शायद, ऑफ कोर्स +3 में, 3D है, +3 है, +3 है, तो लिगेंड को चेक कर लेंगे अपन। लिगेंड Cl है, Cl वीक होता है, तो विदाउट, बस इतना ही लिखूंगा, आगे की आप समझ गए। क्यों आपको मैं पकाऊं फालतू में? पकाना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करवाने हैं।
तो वही 26 3d6 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन कम करो 8 में से, 5 आ गए ना, तो 3d5 4s0, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और हुंड के नियम के अनुसार चलना है बेटा, फुंड के नियम के अनुसार चलना है, फुंड नहीं हुंड बेटा, ढंग से सुनो आराम से, किस नियम के अनुसार चलना है, हुंड के नियम के अनुसार चलना है। तो हुंड का नियम क्या बोलता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हो गया 5 इलेक्ट्रॉन, बस पकड़ लो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपका sp3d2। कौन सा इलेक्ट्रॉन भाई, हाई स्पिन है, हाई स्पिन है, आउटर है, आउटर स्पीयर ऑक्टाहेड्रल है, समझ में आ रहा है बेटा, आउटर स्पीयर ऑक्टाहेड्रल है। चलो बढ़िया बात है। अब क्या करें आगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 6, लिख लेना यहाँ पे यार, बार बार एक ही एक चीज लिखनी पड़ रही है मेरे को, 6। ये कितना आएगा, ये आएगा 5.69 बोर मैग्नेट, कैलकुलेट कर लेना यार आप, मेरे हिसाब से इतना ही आना चाहिए। ठीक है बेटा, कैसा है, डाया पैरा बताओ फटाफट, पैरा मैग्नेटिक है ये, क्या है बेटा, पैरा मैग्नेटिक है। चलो आगे चलो, EN की बात कर लेते हैं। EN, ये भाई साहब कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास तो 23 ही थे, 12 कोई दे रहा है, तो इसके पास तो 35 ही इलेक्ट्रॉन हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया, अगर 35 इलेक्ट्रॉन हुए हैं तो ये भी कम होंगे, ठीक है कि नहीं है, 12 और 5 17 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास। यहाँ पे 2 आप लिगेंड के डाल दो, क्या डाल दो बेटा, 2 लिगेंड के डाल दो, लिगेंड के डालोगे तो 12 लिगेंड तो लिगेंड दे रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन तो लिगेंड दे रहा है, 5 मेटल के पास है, तो 5 + 12 है 17 इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या लोगे, डू नॉट फॉलो EAN एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कोई डाउट, कोई समस्या भाई, इजी है। चलें आगे, आ जाओ आगे। नेक्स्ट एग्जांपल है PCN। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया था, +2 वाला समझाया था क्या, कोई बात नहीं, ये इस टाइप से आ सकता है भाई, K3 FeCN6, इसलिए थोड़ा सा ढंग से करना है इसको, इस टाइप से आ सकता है, तो आयनाइज करवा लेना। यहाँ पे आयरन की जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बताने की जरूरत नहीं है, Fe है, 3D है, +3 है, 3D मेटल है, CN- लिगेंड आ गया, स्ट्रॉन्ग आ गया, स्ट्रॉन्ग आएगा तो क्या करना है भैया, डॉन के साथ पंगे नहीं लेने हैं, ठीक है कि नहीं है। चलो फिलिंग करवा दो इलेक्ट्रॉनों की, अपोजिट टू हुंड लो के अपोजिट पेयरिंग करवाओगे आप। ये देखो ये रावण आ गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन फिल करवा रहे हैं बेटा, व्हाइट पेज से करवाते हैं अपन, 1 2 3 4 5, बस पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पकड़ लिया सबको। क्या हाइब्रिडाइजेशन देंगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन अपने दे दिया, बड़ा खतरनाक हाइब्रिडाइजेशन आया है। कैसा है, आउटर है ना, इनर है, लो स्पिन है, ऑक्टाहेड्रल है, खास बात, ठीक है बेटा। अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी 2, डायपोल मोमेंट 1.79, बोर मैग्नेट, और फॉर्मूला लिखवाया हुआ है बेटा, क्या बार बार एक ही एक फॉर्मूले में रखवाओगे आप। ये √3 आएगा, √3 की वैल्यू कितनी होती है सब जानते हैं आपको, ठीक है कि नहीं है, रख लेना, √3 की वैल्यू आएगी, कई बार √3 भी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, ठीक है बेटा। EN को फॉलो कर लो। अगर एक चीज बताओ, आपका पीछे वाला एग्जाम्पल EN को फॉलो नहीं करा तो क्या ये करेगा, EN को नहीं करेगा, डू नॉट फॉलो लिख लेना भाई, डू नॉट फॉलो EAN एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल, कोई दिक्कत बेटा। लास्ट एग्जाम्पल, 10वां एग्जाम्पल, सॉरी लास्ट क्या, अपने पास आगे आइए, यहाँ पे अपने पास वही कोबाल्ट +3, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना इसकी, X6 - 1 = -3, उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, वो प्लस होएगा तो +3 आएगा। चलो 3D मेटल है, CN लिगेंड है, CN कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आने दो स्ट्रॉन्ग को। अब ये तो बड़ी पंगे वाली बात हो गई, तो 3D7 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दे अपन, 9 इलेक्ट्रॉनों में से निकाल देते 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अपने पास बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है, तो करवा देते हैं फिलिंग इलेक्ट्रॉनों की, 6 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करवा देते हैं। देखो कैसे होगी, चेक करते हुए चलना आप हाइब्रिडाइजेशन को। कमेंट बॉक्स में जाके हाइब्रिडाइजेशन पहले बताने की जरूरत नहीं है, देखते जाओ आप। इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू ढूंढ लो, चलेंगे दूसरे पेन ले लेते हैं, येलो पेन से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5
और 6 इलेक्ट्रॉन, पहला ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बन गया बेटा? D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। कौन सा बना है? इनर लो स्पिन। कौन है भाई? दादा है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है भाई। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, कितना भाई? अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 आपकी 1 आई है, और मैग्नेटिक मूवमेंट μs भी 0 आएगा। कैसा ने हो गया ये? डायामैग्नेटिक हो गया, डायामैग्नेटिक। En की बात कर लेते हैं अपन। जनाब के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? चेक कर लो, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। और कितने देगा? लिगेंड देगा 12 + 12 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब फॉलो कर रहा है। तो En भी चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है En में। 27 बंदे का नंबर है, हो गया। 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 24, और 24 12 कौन दे रहा है? आपका लिगेंड दे रहा है। इसके पास आगे 36 इलेक्ट्रॉन, और 36 इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये किसका कॉन्फ़िगरेशन ले आया? इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया इसने। तो ठीक है भाई, फॉलो En और 18 इलेक्ट्रॉन रूल। चले भाई नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास ये निकिल का कॉम्प्लेक्स है बेटा। निकिल यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? निकिल +4 में है। अगर 3D का मेटल आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल जाए, ठीक है बेटा, तो आपको क्या करवाना है बेटा? आपको करवाना है विद पेयरिंग। क्या करवाना है? विद पेयरिंग। एक कल छोटी सी गड़बड़ हो गई थी मेरे से, जो मैं एक्स लिख रहा था उस टाइम पे, जो टेबल बना रहा था मैं, मतलब सीक्वेंस में समझा रहा था कि मेटल आयन आपको चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है, ये वो, ठीक है नहीं है। उस टाइम पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी +x आई थी। तो उसमें क्या है कि जो ग्रेटर देन लोअर देन का एरो था वो आप उसमें रिवर्स कर लेना। उसमें एरो ऐसे लगे हुए हैं, आपको केवल ऐसे करने हैं उन एरो को, ठीक है बेटा। वो एरो ऐसे लगे हुए हैं तो इनको हटाकर आप कैंसिल कर देना और ये वाले एरो लगा लेना। बाकी ये कंसेप्ट आपका सही है। विदाउट पेयरिंग आपको करवानी है, विद पेयरिंग करवानी है, क्योंकि यहाँ पे निकिल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? प्लस में। तो निकिल भाई साहब के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? चलो ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन में अपन कर देते हैं। इसके पास हो गए 3d6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 3d6। 4s0 चेक कर लेना एक बार, कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, गलती हो जाती है, ठीक है कि नहीं है? भगवान ही गलती कर देते हैं तो अपन तो इंसान है बेटा। अब यहाँ पे आप पेयरिंग करवाओगे 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो पकड़ लीजिए और करवा दीजिए हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा होएगा? D2sp3। आगे की कहानी अपने आप लिख लेना यार, इसको तो छोड़ो, इसको तो बक्सो। En फॉलो करता है कि नहीं करता है, बाकी सब चीज़ आपको लिखनी है। डायपोल मूवमेंट क्या होगा? हाई स्पिन है, लो स्पिन है, बिल्कुल सिंपल है, आराम से आप चेक कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या भाई? चलो नेक्स्ट एग्जांपल जो है अपने पास है स्कैंडियम का। अब बिचावड़ा +3 है स्कैंडियम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d1 4s2 होता है। तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, ठीक है कि नहीं है? अब एक चीज़ बता दूं, अगर किसी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D0 मिलता है, D1 मिलता है, D2 मिलता है, D3 मिलता है, तो आप आंख बंद करके हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे आप? D2sp3। क्या बोलोगे बेटा? कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। तो ये खाली है, इसको भी आप सेल्फ कर लेना, कोई दिक्कत। हाइब्रिडाइजेशन इसका बता ही दिया मैंने। अनपेड इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होगा, नील बट्टा सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। चलें आगे। सेम एग्जाम्पल ये है, ये आपकी बार आ गया 3d2 4s2 का एग्जाम्पल है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए बच जाएगा 3d1। अब 1 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर लेना, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका, ठीक है। बाकी की देख लेना इसका, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वेनेडियम। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम आ गया। अब ये D2 का है। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d कितना होता है बेटा? 3d3 4s2, यही तो होता है। जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3d2 रहेगा। तो इसका भी क्या रहेगा आपका हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3। इसको भी सेल्फ करना। अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगा। D2sp3 कोई दिक्कत। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 आएंगे, पीछे वाले में 1 थे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे क्या आएगी बेटा? 2s+1, वो 3 आएगी। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? 2.59 बोर मैग्नेटोन। बोले सर कैसे निकाल देते हो यार? निकाल लेना आराम से, बहुत ईजी है,
ठीक है नहीं है, EN फॉलो करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्यों माता फोड़ी करे अपन EN VN के लिए। ठीक है बेटा, चलें 15 वाला देखो, ये देखो एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल क्या है बेटा, एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल MnO4। यहाँ पे भी भाई साहब Mn जो है वो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और Mn के खाते में है 3D0 4s2 0। इसकी तो पूरा बैंक बैलेंस ही खा लिया। क्या है अब 4 लिगेंड आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं भाई, 4 लिगेंड, O-2 के आपके 4 लिगेंड। ठीक है भाई, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये sp3 तो पकड़ेंगे नहीं, D2sp, ये पकड़ेंगे D3sp3, D3s। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको बताया था कौन कौन से ऑर्बिटल काम में आते हैं, DXY आएगा, DYZ काम में आएगा, DXZ आएगा। ठीक है बेटा, और एक ऐसा ऑर्बिटल काम में आएगा। तो इस प्रकार से इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D3s। टेट्राहेड्रल कैसा है, टेट्राहेड्रल, बाकी की चीज़ निकाल लेना, जरूरत नहीं है। ठीक है नहीं है। सेम केस इसका आएगा, सेम केस है ये, क्रोमियम। ठीक है, ऑक्सीजन, टेट्राहेड्रली ये बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा, टेट्राहेड्रली ये बनाएगा क्रोमियम का, देख लेना। ठीक है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन वही D3s टेट्राहेड्रल। कोई डाउट हो तो बताना जरूर मेरे को, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कोबाल्ट। ठीक है भाई, बहुत बड़ी बात, कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +2 आयोडीन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसमें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, चेक कर लेना एक बार। D7 3D7 रह गया इसके पास, 4s2 की जगह 0 हो गया। 7 को कैसे अरेंज करोगे आप, अपने नियम के अनुसार करेंगे, हुंड नियम के अनुसार, हुंड के रूल के अनुसार। 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए। आगे के ऑर्बिटल काम में ले लेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो कौन सा आ गया आपका 1 2 3 4, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके 3 हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है बेटा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी 4 आ गई। और बोर मैग्नेटोन कितना आएगा बताना, देखिए मैं लिख देता हूँ 3.79 बोर मैग्नेटोन। लिख लेना यार, निकाल लेना, क्या दिक्कत हो गई, बिल्कुल ईजी है, निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले भाई, बाकी का EAN फॉलो कर सकता है क्या, देखते हैं। देखिए 7 और 12 है ना, 7 और 8, 7 + 8 लिगेंड से आ रहे हैं, कितने हो गया ये 15 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज हो गई। नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। ठीक है बेटा, देख लेना इसका बाकी का। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल अपने पास वो है पैलेडियम। पैलेडियम किसका है भाई, निकिल के नीचे का है, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पैलेडियम +2 आ गया, इसका मतलब इसका आएगा 4D8। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है वैसे ही 4D का है, 4D का है तो कैसे करना है, विद पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। तो करवाना स्टार्ट करो भाई, 8 इलेक्ट्रॉनों को फिल, 8 इलेक्ट्रॉनों को फिल करवाना स्टार्ट करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहीं पे हो गया। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो कौन सा आया, 3 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 स्क्वायर प्लेनर। कोई डाउट, बिल्कुल ईजी है, चल रहा है दनादन काम। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, आगे की कहानी अपने आप लिख लेना। 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, 8 और 8 16 नहीं कर रहा, ये 8 8 16 नहीं कर रहा है, 8 8 18 8 8 16 नहीं कर रहा बेटा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में माइनस है, देखो कैसे निकालेंगे, X2- अमोनिया के ऊपर जो होता है वो 0 होता है, बराबर 0 बाहर है, तो X = कितना आ गया भाई, +2 चार्ज आ गया आपके पास। तो प्लेटिनम की करने की जरूरत नहीं है, 5D का है, और वही आपको 5D 8 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं, वो भी अपोजिट टू हुंड लो, अपोजिट टू हुंड लो। कोई दिक्कत बेटा, इसमें चेक कर लेना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा जैसा अभी पीछे किया था। क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोई डाउट। नेक्स्ट देखिए, ये इस कंपाउंड का क्या नाम है, मैं आपको दे रहा हूँ 5 सेकंड का टाइम, आप बताइए इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में जाके मैं चेक कर रहा हूँ। इसका नाम है विल्कनसन। क्या है बेटा, विल्कनसन कैटालिस्ट नाम है इसका। क्या नाम है, विल्कनसन, इसको बोलते हैं हाँ जी ट्राइफिनाइल फोस्फिन रोडियम क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। रोडियम दिख रहा होगा यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, काय में है, +1 में। और रोडियम किसका होता है, सी का तो होता है, कोबाल्ट के नीचे का। तो +1 में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा
3D नहीं, 3D नहीं, 4D/7, 5S0 दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत? 3D7 5S0। अब बोलोगे सर 3D8 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 3D8, बिल्कुल 8, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ से। अब 8 को कैसे अरेंज करोगे? अपोजिट टू हुंड लो। तो अपोजिट टू हुंड लो अरेंज करोगे तो देख लेना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आ गए यहाँ तक, 7 और 8 हो गए। खत्म करो इस कहानी को। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया? DsP3 है, DsP2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। क्या आता है बेटा? स्क्वायर प्लेनर। तो बता देता हूं, कल रात को आपके पास, कल नाइट में कितनी बजे? 9 बजे 9 PM पर विल्किंसन कैटालिस्ट ऑर्गेनिक रिएजेंट आपके पास आने वाला है। विल्किंसन कैटालिस्ट आपके साथ आने वाला है, ठीक है कि नहीं है? तैयार रहना इसके लिए। कल रात को 9 बजे विल्किंसन कैटालिस्ट का पूरा कच्चा चिट्टा आपके सामने रख दूंगा। कहाँ ये बदमाशियाँ करता है, कहाँ पे इसने अपने पैर फंसा रखे हैं पूरे के पूरे, ठीक है कि नहीं है? इस प्रकार से 4 अपन काम में ले लेते हैं। बाकी की कहानी लिख लेना यार इसकी, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्या है, ठीक है? ये 20 एग्जाम्पल्स हो गए। इस वीडियो में अपन केवल 25 एग्जाम्पल ही देखेंगे। 25 जो है वो कल मैं आपको मॉर्निंग में प्रीमियर दे दूंगा एक, वो चेक कर लेना आप, ठीक है कि नहीं है? वो चेक कर लेना आप, ठीक है? अभी केवल 25 एग्जाम्पल, 25 एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। 5 और देख रहे हैं आगे के। देखो अब जो एग्जाम्पल अपने पास आया है वो निकल DMG का है, ठीक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। नीट GE वाले स्टूडेंट्स, जैम में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो पहली चीज़, इसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है ना? कैसा होता है? रेड कलर का कलर। और निकल DMG का कॉम्प्लेक्स बनता है, वो आपको बताया था मैंने, निकल DMG का कैसे बनेगा और DMG की कैसी स्ट्रक्चर है वो लिगेंड की क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है? एक अनाउंसमेंट और सुन लेना कि अगर मान लो कि ये जो मैंने एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये जो एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूँ इसमें आप इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो वो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे चले जाना गुरु कैम अकेडमी के, और वहाँ से इसकी PDF ले लेना। मैं आज डाल दूंगा PDF इसकी, है ना? तो PDF ले लेना ताकि आपके पास सोल्ड सीट आ जाएगी पूरी की पूरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो ये आपका क्या आ गया बेटा? रेड कलर का कॉम्प्लेक्स है। निकल DMG की स्ट्रक्चर बताई थी मैंने। डोनर साइड जो होती है निकल में वो नाइट्रोजन होती है। क्या होती है बेटा? 2 नाइट्रोजन है। बाइडेंटेड है। जो DMG का कॉम्प्लेक्स होता है बेटा वो कैसा होता है? बाइडेंटेड है। आपको बताया था मैंने बाइडेंटेड होता है, ठीक है कि नहीं है? कैसा होता है? बाइडेंटेड होता है। ये ऐसे बाइडेंटेड आप कर सकते हो इसको। और एक साइड आपका OH है, एक साइड जो नाइट्रोजन है वो केवल ऑक्सीजन से है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रखी है इसने माइनस, ठीक है? O-2 होता है DMG जो होता है वो -2 होता है। क्या होता है बेटा? -2 होता है। लेकिन डोनर साइड जो है वो नाइट्रोजन है इसकी। क्या है भाई? नाइट्रोजन है DMG की डोनर साइड, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना DMG के बारे में, ठीक है बेटा? इधर से OH आ जाएगा और इधर से O- आ जाएगा, और ये क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये DMG की स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखी है। और भी बढ़िया फाइन तरीके से देखनी है तो पीछे का वीडियो जरूर जाके देख लेना। अब जो नाइट्रोजन है, आपको बताया था मैंने, नाइट्रोजन वाले जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए जो D8 कॉन्फिगरेशन आएगा, निकल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, काय में? +2 में। तो 3D8 4S0 इसका कॉन्फिगरेशन आ गया बेटा। स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से भरवाएगा। डोन आ गया ना? क्या आ गया? स्ट्रॉन्ग। कैसे लिखते हैं यार? स्ट्रॉन्ग, STRONG। स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से भरवाएगा, तो भरने दीजिए इसको इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से, ठीक है बेटा? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल खाली D में रह गया। उसके बाद आगे की बनाने की जरूरत ही नहीं है। 1 2 3 4, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से पकड़ते हैं हमेशा ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो आ गया वो आया DsP2। देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है महाशय के पास, है क्या एक भी इलेक्ट्रॉन? अपन जनरली क्या बोलते हैं, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो कलर्ड होता है, लेकिन ये फिर भी रेड कलर का है। एक्सप्लेनेशन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बेटा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ये कौन बताएगा आपको? ये CFT बताएगी। कौन बताएगी बेटा? CFT, क्रिस्टल बॉन्ड थ्योरी या MOT एक्सप्लेन करेगी। VBT कलर के बारे में नहीं बताती है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है बेटा? हो गया ये क्वेश्चन, इसका देख लेना आप बाकी का।
कि ई एन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा ई एन को फॉलो, क्योंकि यहाँ पे जो आएंगे पूरे इलेक्ट्रॉन है, अगर पी तक आपके भर जाते हैं, नहीं करेगा ये फॉलो, नहीं करेगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 16 इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं इसके पास, नहीं करेगा। चलो ठीक है भाई, नहीं करेगा, 16 इलेक्ट्रॉन है, चेक कर लेना इसको, है ना। नेक्स्ट है रोडियम का कॉम्प्लेक्स आया अपने पास, ठीक है, बताने की जरूरत ही नहीं है। रोडियम का कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का है, ठीक है, कोबाल्ट वाले उसका है, 4D सीरीज का है ये। तो 4D सीरीज है, लिगेंड विगेंड देखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे जरूर इसको x अपन मान लेते हैं, और यहाँ पे कोबाल्ट में अपन क्या करेंगे बेटा, 2 0, और यहाँ पे कितना आ गया 2 - 1 = -1। तो यहाँ पे चेक कर लेना आराम से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। यहाँ पे मेरे हिसाब से जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो +1 आ रही है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो +1 आएगी तो जस्ट लाइक विल्किंसन कैटलिस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 3D84S0, क्या हो जाएगा बेटा 3D84S0, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉनों को आप अपने हिसाब से अरेंज कर लेना, स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से होएगा, यानी कि इसका कैसे करोगे आप, एज विल्किंसन कैटलिस्ट लिख लेना, विल्किंसन कैटलिस्ट की तरह करोगे आप, ठीक है। सारा वो का वो रहेगा फिनोमेना, D8 इलेक्ट्रॉन आपको पढ़ने। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, ये आ गया फेवरेट, ठीक है कि नहीं है। चलो Ag जो है Cu Ag Au, यही तो है, ठीक है। तो ये 3D का, ये 4D का आ गया। जरूरत का है 4D वाले में दिमाग लगाने की। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं Ag की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, प्लस। तो प्लस में हो गया ये, भाई साहब इसने भगा दिया कौन से वाले को, S वाले को भगा दिया, तो D10 इसके बरे भरे हैं सारे के सारे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp होएगा। 10 इलेक्ट्रॉन भर दो इसमें, क्या दिक्कत हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे पूरे के पूरे, हुंड के रूल के अपोजिट हो चाहे अकॉर्डिंग हो, इससे कोई लेना देना नहीं है अपन को। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से 1 और 2 क्या हो जाएगा, sp लीनियर, ठीक है नहीं है। और चेक कर लेना बाकी का, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कैसा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सब चेक कर लेना। En को देख लेना, बिल्कुल En को भी फॉलो नहीं कर रहा है ये, क्योंकि यहीं तक है। En तब मानते हैं जब ये भी बढ़ जाए अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखो ZnCl4 आ गया, जिंक, ठीक है। यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा, जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओहो, जिंक +2 में है, तो ये जनता की सीढ़ी मरकरी है भाई, ठीक है। और ये पहली चीज़ तो ट्रांजिशन एलिमेंट से नहीं है, 3D एलिमेंट जरूर है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होता है इनके पास। D10 और S2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो वही Ag जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। चेक कर लेना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, ठीक है बेटा। क्या आना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। D10 है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे आप, तो जिंक का जो है वो D10 इलेक्ट्रॉन बचेगा केवल और केवल 4s0, और उसको फिल करोगे और 4 ऑर्बिटल कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से पकड़ोगे तो क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3। नेक्स्ट देखिए वही वैसे ही आ गया वापस, कॉपर +2, कौन सा भाई, कॉपर +2, और 10 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगा आपका, sp3 ही आता हुआ लग रहा है। चेक कर लेना एक बार, चेक कर लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके बताना। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, sp3 है, क्योंकि इसके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3D10। जब 3D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो sp3 होता है, क्या होता है, sp3। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। 25 एग्जाम्पल आज समझा दिए, 25 एग्जाम्पल जो है वो कल समझा दूंगा। लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, इसके लिए थोड़ा सा माफ़ करना, कोशिश करूंगा पूरी तरह वो सुचारू रूप से चालू हो जाए। लेकिन जब तक अपन इसी प्रकार से कभी फेस टू फेस इंटरेक्ट होंगे, कभी इस प्रकार से बोर्ड के साथ इंटरेक्ट होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल तो ऐसे समझने में बढ़िया रहता है, उल्टा बोर्ड की बजाय, बोर्ड पे टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसमें फटाफट समझा देते हैं। PDF आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल, कोई दिक्कत, कल सुबह का चेक कर लेना एक बार, 7:30 बजे का, शाम को 5:30 बजे का चेक कर लेना, 5 बजे का चेक कर लेना, AM PM और 9 PM। कल कोशिश करूँगा तीनों टाइम वीडियो अपलोड करने की, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट, सी यू।